एक ऐसी प्रोस्टिट्यूट जिसने अपने 7 क्लाइंट को ब्रूटली 22 क्लेवर की गन से मार डाला। और इस किलर के ऊपर एक मूवी बनी थी जिसका नाम था मॉन्स्टर और ये 2003 में रिलीज हुई थी। हम बात कर रहे हैं एलिन वर्नस की, जिसे अमेरिका के सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जाता था। ना सिर्फ वो सबसे खतरनाक फीमेल सीरियल किलर थी बल्कि वो अमेरिका की पहली फीमेल सीरियल किलर थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डिस्कस द केस ऑफ एलेन वर्नस। 29 फरवरी 1956 रोचेस्टर मिचिगन में एलेन का जन्म हुआ। एलेन के जिंदगी में परेशानी मानो उसके जन्म लेने का ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि जब उसने जन्म भी नहीं लिया था तब उसके पेरेंट्स डैनी वर्नस और लियो पिटमैन ने डिवोर्स ले लिया था। एलेन ने अपने फादर लियो को कभी ढंग से देखा तक नहीं था, क्योंकि उसके फादर एक कॉन्विक्टेड चाइल्ड मोलेस्टर थे जिसने बाद में चलकर अपनी जान ले ली थी। एलेन का एक बड़ा भाई भी था जिसका जन्म तब हुआ था जब उसकी माँ मात्र 15 साल की थी। एलिन और उसके भाई का बचपन उसके नाना नानी के घर में बीतता है, पर उसके नाना नानी के भी घर में मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि वो जिसके साथ रहती थी मतलब उसके नाना जी के साथ, उसके नाना जी भी एक चाइल्ड मोलेस्टर थे और वो उसके साथ काफी बुरी हरकतें करते थे। अपनी इसी परेशानियों के कारण एलिन कम उम्र में ही नशा करना शुरू कर देती है और जब वो मात्र 11 साल की थी तब वो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ सेक्सुअल फेवर के बदले सिगरेट और पैसे और नशीले चीजें लेने शुरू कर देती है। आप सोच कर देखो, एक 11 साल की बच्ची इतने कम उम्र में ही ये सब करना शुरू कर देती है। अभी तो आपको काफी सारी शॉकिंग न्यूज पता चलना बाकी है। और एलेन बस जब 14 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट हो जाती है और इमेजिन करो ये जो बच्चा था ये उसके खुद के नाना जी के एक क्लोज फ्रेंड का था। अब कुछ समय बाद उसके नानी का डेथ हो जाता है। उसके नानी के जाने के बाद उसके नाना का बिहेवियर उसके प्रति और ज्यादा बुरा हो जाता है और वो एलेन और उसके भाई को हर दिन मारते पीटते थे और एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दिया, उन्होंने उन दोनों को अपने घर से निकाल दिया। एलेन ने अपने लाइफ में इतना बुरा फेस देखा जिसने उसकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। माँ बाप का छाया तो बचपन से ही नहीं था, पर अब एलेन के सर पे छत भी नहीं थी। एलेन एक बेघर लड़की बन चुकी थी जिसका कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे में जिंदगी जीने के लिए एलेन को प्रोस्टिट्यूट का सहारा लेना पड़ा और इस लाइन में जो भी मिलता है वो बहुत ही बुरा होता है और कुछ ऐसा ही हुआ एलेन के साथ भी। उसके जो क्लाइंट होते थे वो बहुत ज्यादा बुरे होते थे, उसके साथ बुरा बिहेव करते थे, इसीलिए अब एलेन की पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा बदलने लगी थी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने लगी थी। उससे बात बात पर गुस्सा आने लगा था और यही सब गुस्सा आगे चलकर एलेन से ऐसी ऐसी चीजें करवाने वाला था जिसे खुद एलेन भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा। वो प्रोस्टिट्यूट से परेशान होकर और ये सब झेलने के बाद अब वो डिसाइड करती है कि वो क्राइम की दुनिया में कदम रखेगी। एलेन ने शुरुआत में छोटे मोटे क्राइम करने शुरू किए। 1970 से 1980 के बीच उसने काफी सारे छोटे मोटे क्राइम किए, जैसे दुकान में चोरियां करना, फ्रॉड करना, आर्म्स रॉबरी, जिसके वजह से वो काफी बार अरेस्ट भी हुई थी। पर 1986 में एलेन की मुलाकात एक टेरिया मुरे नाम की लेडी से हुई और फिर इन दोनों में रिलेशनशिप शुरू हो गया। देखते देखते दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो गए और एलेन अपने क्लाइंट से पैसा इकट्ठा करके एक दूसरे का पेट पालती थी और दोनों का एक्सपेंस वो खुद उठाती थी। मगर एलेन अब जो छोटे मोटे क्राइम किया करती थी उसे धीरे धीरे बढ़ाने लग गई और बड़ा बड़ा क्राइम करने लगी, जिसके कारण उसने 7 लोगों को ब्रूटली मार डाला। 13 नवंबर 1989 एलेन का पहला शिकार बना रिचर्ड मेलोरी, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर था और वो फ्लोरिडा का रेसिडेंस था और वो अनमैरिड था। रिचर्ड ने एलेन को प्रोस्टिट्यूट के लिए अपने कार में बुलाया और फिर वो दोनों एक आइसोलेटेड जगह पे चले जाते हैं और वहां जाकर वो दोनों खूब दारू पार्टी नशा करते हैं और फिर दोनों क्लोज आते हैं। और जब फिजिकल की बारी आती है तब रिचर्ड अचानक से एलेन को बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तब एलेन बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उसे खड़ी खोटी सुनाने लगती है और वहां से जाने लगती है। तब रिचर्ड एलेन को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता। तब एलेन खुद को बचाने के लिए वो देखती है कि रिचर्ड के बैग में एक गन पड़ी थी, तब वो गन उठा लेती है और रिचर्ड पर उसी बंदूक से हमला कर देती है और लगातार एक के बाद एक दनादन गोलियां दाग देती है। और एलेन रिचर्ड को मारने के बाद उसके सारी चीजें लेकर फरार हो जाती है, उसके पैसे, उसके कार, उसके सभी चीज लेकर वहां से फरार हो जाती है, जिसके कारण पुलिस को लगता है कि ये सब किसी चोर ने किया है। मतलब कोई चोर आया होगा चोरी करने और उसे मारकर वहां से भाग गया होगा, क्योंकि क्राइम सीन देखने से ऐसा नहीं लग रहा था इंटेंशनली किसी ने प्लान बनाकर मारा हो।
अब एलिन का दूसरा शिकार बनता है 43 साल का डेविड एंड्रियो पियर्स। डेविड एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था जो कि फ्लोरिडा का रहने वाला था। 19 मई 1990 को फ्लोरिडा के एक डिजर्टेड एरिया के हाईवे पे एलिन प्रोस्टिट्यूट बन के डेविड को अपने कार में इनवाइट करती है। अब वो गाड़ी के अंदर आता है और एलिन को बोलता है कि अब जो हम लोग करने आए हैं वो करते हैं, पर उसी टाइम एलिन गन निकालती है और डेविड पर 6 गोलियां फायर कर देती है। और एलिन ने इस कत्ल में भी सेम तरीका यूज किया था जो उसने रिचर्ड के केस में यूज किया था, और यहाँ भी इसने उसका कत्ल करने के बाद उसके पैसे, उसके सभी चीज चुरा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। और जब पुलिस को डेविड की बॉडी मिलती है तब वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि डेविड के बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था। अब ये कंफर्म नहीं था कि ये सब डेविड ने खुद किया था या फिर एलिन ने उसे मारने के बाद किया। मारने के बाद एलिन ने डेविड के बॉडी को फ्लोरिडा के एक डिजर्टेड एरिया में फेंक दिया था जो कि पुलिस को कुछ दिन बाद मिली थी। डेविड को जिस गन से मारा गया था वो वही गन था जो रिचर्ड के पास से चुराया गया था और उसे मारा गया था। अब इससे इतना तो साफ हो गया था कि दोनों का कातिल एक ही है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और पुलिस को पता चलता है कि कुछ लोगों ने डेविड को एक लड़की के साथ देखा था लास्ट टाइम पे। अब पुलिस को ये सब देखकर इतना तो समझ में आ रहा था कि जो किलर है वो एक लड़की है, और एक के बाद एक एलन ने 7 लड़कों को मौत के घाट उतार दिया। और इन सब केस के क्राइम सीन को देखकर पुलिस को इतना तो समझ में आ गया था, हर केस में एक ही टाइप का पैटर्न रिपीट किया गया है। आदमियों को सुनसान जगह से उठाना, उसे मारने के बाद सुनसान जगह पे फेंक देना, उसके पैसे, उसके सभी चीज चुरा लेना। पर पुलिस को अब सारी बातें समझ में आने लगी थी। अब पुलिस के पास काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने किलर को देखा था। वो देखे थे कि किलर कैसी दिखती थी, जिसके बारे में वो लोग बताते थे कि एक व्हाइट वुमन जो कि ज्यादा ना एजेड थी ना कम थी, और वो काफी ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर की थी। इसके बाद एलन की लवर टैरिया मूरे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का मेन पार्ट बनती है। एलन की एक्टिविटी पर शक तो था लेकिन वो कंफर्म नहीं थी कि उसकी लवर एक सीरियल किलर है। लेकिन जब पुलिस ने सामने से आकर टैरिया से हेल्प मांगा तब उसे समझ में आ जाता है कि उसका शक एकदम सही था। हालांकि टैरिया ये सब में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थी, पर अब वो एलन के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। 9 जनवरी 1991 पुलिस ने एलन को फ्लोरिडा के एक बार द लास्ट रिजॉर्ट से अरेस्ट कर लेती है। ये वही बार था जिस बार में एलन अक्सर जाया करती थी। एलन को अरेस्ट करने के बाद वो उसकी लवर टैरिया मूरे को भी कन्विंस करने लगती है और उसे बोलने लगती है कि तुम मेरा साथ दो, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो, नहीं तो तुम्हें भी अरेस्ट कर लेंगे और ये सब में तुम्हें भी फंसा देंगे। टैरिया एलन को बार बार कॉल करने लगती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगती है कि अगर तुमने ये सब करा है तो पुलिस के सामने कन्फेस कर दो। और जब वो टैरिया से नहीं मिल पा रही थी तब उसका इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाता है। तब वो कॉल पे टैरिया के सामने कन्फेस कर लेती है और तब टैरिया ये सब चीज रिकॉर्ड कर लेती है और पुलिस के पास भेज देती है। और अब पुलिस के पास इतने एविडेंस काफी थे एलन को गुनहगार साबित करने के लिए। पुलिस ने एलन के अगेंस्ट काफी सारे चार्जेस लगाए, जैसे पहला विक्टिम्स के ब्रूटल मर्डर के लिए, दूसरा विक्टिम्स के चीजें और गाड़ियां चुराने के लिए, और तीसरा इलीगल यूज ऑफ फायर आर्म्स। एलन के अरेस्ट के दौरान पहले तो वो ये सब एकदम डिनाई करती थी कि ये सब उसने नहीं किया, और जब ये साबित हो जाता है कि ये सब उसने ही किया तब वो बार बार पूरे मर्डर को वो सेल्फ डिफेंस का नाम देने की कोशिश कर रही थी, ये कहकर कि सारे विक्टिम उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे थे और उसका बार बार रेप करने की कोशिश कर रहे थे। एलन के लॉयर ने सेल्फ डिफेंस का आर्गुमेंट दिया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि डेविड ने एलन के साथ रेप करने की कोशिश करी थी और उसने सेल्फ डिफेंस में उस पे गोलियां चलाई। लेकिन सोचने वाली बात है, ये सब उसने सेल्फ डिफेंस में किया तब उसने एलन के और बाकी विक्टिम्स के चीजें और गाड़ियां क्यों चुराई? लेकिन कोर्ट ने भी इसकी ये सब झूठी बातों को मानने से मना कर दिया। 27 जनवरी 1992 को कोर्ट ने एलन को सभी मर्डर केस का दोषी पाया और उसे डेथ पेनल्टी दी गई। कोर्ट ने उसे टोटल 6 डेथ पेनल्टी सुनाई, जो कि यूएस हिस्ट्री की सबसे रेयर पनिशमेंट थी। एलन को फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में रखा गया, जहां वो अपने जिंदगी की बची हुई टाइम बिताने वाली थी, पर वहां भी उसका बिहेवियर काफी ज्यादा इरेटिक और अनस्टेबल था। वो वहां के गार्ड
और वहाँ के इंसान के साथ काफी ज्यादा बुरा बिहेव करती थी, और जिसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर्स को एलन के बॉडी में बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस मिला। उसके लॉयर्स ने उसके मेंटल स्टेबिलिटी के डिसऑर्डर पर उसके डेथ पेनल्टी को ओवरटर्न करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया और एट लास्ट 9 अक्टूबर 2002 में एलन को लीथल इंजेक्शन के मदद से मार दिया गया और उसने अपनी अंतिम सांस फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में ली थी और मरते वक्त उसके आखिरी शब्द थे, I will be back, Independence Day with Jesus, I will be back। तो इस पूरी स्टोरी पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।